नमस्कार, बहुत स्वागत मित्रों आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमानों के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके बीच में आपका प्रोग्राम लेकर के। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब, सभी मेहमान आपके इस वक्त आ चुके हैं प्रोग्राम में। और खबरें आज देखें बहुत सारी हैं, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक खबर है, हरियाणा में बड़ी विस्फोटक खबर है, बिहार में जासूसी कांड की बात की जा रही है, झारखंड में भी प्रधानमंत्री ने कल जो बात कही उसकी बड़ी चर्चा है, योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा क्यों पहुंचे हैं, उसके बाद बनारस जाएंगे। इन सारी खबरों के अंदर की कहानी आपको आज हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो कल से बनाए हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो जेल से बाहर आने के बाद ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपना इस्तीफा देंगे, अब कोई और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। ये कब होगा, अभी तक की जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर आपको बता दें इस वक्त हलचल बहुत तेज है। नए मुख्यमंत्री को लेकर के दिल्ली में सियासी मुलाकातें हो रही हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। वैसे सिसोदिया साहब के बारे में भी उन्होंने कह दिया था कि मैं और मनीष नहीं बनेंगे अब मुख्यमंत्री, कोई और बनेगा। राघव चड्ढा उस मीटिंग में शामिल हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और अभी ये मीटिंग इस वक्त चल रही है। लेकिन आज शाम को आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है, पीएसी। इस पीएसी में कौन कौन है मैं वो भी आपको बताऊंगा। और उस पीएसी की बैठक में दरअसल जो खाका है वो तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि विधायक तय करेंगे, तो विधायकों की भी बैठक की जाएगी और विधायकों से जो नाम निकल करके आएगा। लेकिन हम जानते हैं सब हमारे यहाँ विधायक क्या तय करते हैं, तय तो सब पार्टी के आला कमान करते हैं। और वो जो पीएसी है उसमें भी लगभग यही होगा कि जो कह देंगे अरविंद केजरीवाल जी उसी चेहरे को सब मान लेंगे। अब वो चेहरा कौन होगा ये आप भी जानना चाहते हैं और हम भी। कुछ जानकारियां मिली हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं। भास्कर, दो मुलाकातें, मीटिंग्स आज इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में बताइएगा, इसमें कौन कौन है और ये जो पीएसी है ये कितनी बड़ी बॉडी है और ये क्या तय कर सकती है आज। और देखिए अभी मीटिंग चल रही है अरविंद केजरीवाल के घर पे। मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा दोनों पहुंचे हुए हैं और पहले से ही ये जानकारी है हम लोगों के पास में कि अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, इसकी नाम को लेकर चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में। फाइनल तो घोषणा तभी की जाएगी जब विधायक दल की बैठक होगी। जहां तक आज शाम में होने वाली पीएसी की बैठक की बात है तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो बॉडी है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, सारे महत्वपूर्ण फैसले इसी में लिए जाते हैं और उसकी बैठक आज शाम 5 बजे बताई जा रही है, सीएम के आवास पे ही होगी। इसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, एनडी गुप्ता, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, 12 लोग हैं। और इसके साथ साथ 2 स्पेशल इनवाइटी हैं, संदीप पाठक जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो कुल 13 लोग हैं जिनकी बैठक होगी इसमें, और उसमें यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में किसको स्थान देना है। देखिए अभी तक 5 लोग हैं जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को छोड़ दे तो 2 वैकेंसी होती है और उस वैकेंसी के लिए किन 2 नाम को लाया जाएगा ये तय करना है मुख्यमंत्री के अलावा। तो इसको लेके भी चर्चा होगी इसमें और वो एक बार फाइनल किया जाएगा। एक औपचारिकता ये है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे विधायक दल ये तय करता है, तो आधिकारिक रूप से इस पे चर्चा होगी कल जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद हमारी जानकारी के मुताबिक कल देर शाम विधायक दल की बैठक होगी और अगर कल संभव नहीं हो तो फिर परसों ये बैठक होगी और उसमें नाम तय कर दिया जाएगा और नाम अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद फिर से एक नया लेटर एलजी के पास भेजा जाएगा कि ये अब मुख्यमंत्री होंगे, इनके पास इतने विधायकों का समर्थन है, तो वो प्रक्रिया होगी। तो कुल 6 से 7 दिन की ये पूरी प्रक्रिया है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही भास्कर देखें, आप जब बोल रहे हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक ग्राफिक में 3 चेहरे जो हैं वो कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी जो ऑलरेडी तीनों लोग, कैलाश गहलोत, इन तीनों की चर्चा चल रही है। आप मुझे बताएं कोई चौथा नाम भी है क्या रेस में? बिल्कुल नहीं, चौथा नाम नहीं लग रहा है। कल जो मेरी बात हुई है पार्टी के कुछ सीनियर ऑफिशियल से, सीनियर नेता से, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन होंगे सीएम, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि जो अभी कैबिनेट में हैं उनमें से किसी को नहीं हटाया जाएगा। यानी एंट्री सिर्फ 2 लोगों की होगी और 2 नए लोग, ऐसे कोई नहीं है विधायक जो इन 5 को रिप्लेस कर दे और उनकी जगह उनको मुख्यमंत्री बना दे। इसकी संभावना बहुत कम है। और अगर मुख्यमंत्री कोई नया होगा जो अरविंद केजरीवाल घोषणा कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत क्या है ये भी हमें समझना होगा।
दरअसल आम आदमी पार्टी ने ये पहले से क्लियर कर दिया था कि दिल्ली की महिलाओं को, सभी महिलाओं को 1,000 रुपया हम हर महीना देंगे और इस बार के चुनाव के लिए वो ट्रम्प कार्ड है उनके लिए। बजट में इसकी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में उनको पास करना पड़ेगा और उसको अमली जामा पहनाना है। तो ये कौन कर सकता है? तो अभी जो ऑप्शन मौजूद है उसमें सबसे मुफीद जो है वो आतिशी का नाम आता है। आपको याद होगा कि सौरभ मंत्री बने थे और उसके बाद से ही अधिकारियों के बीच खींचतान शुरू हो गई थी, उनकी लड़ाई हुई थी, बहुत बयानबाजी हुई थी दोनों तरफ से। तो ऐसी किसी स्थिति में मुख्यमंत्री को नहीं फंसाना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता यह है कि उस योजना को जमीन पे लाया जाए, कम से कम सरकारी स्तर पे वो क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर एलजी उसको रोकते भी हैं, लटकाते भी हैं, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है, तो उसके लिए फिर अलग प्रक्रिया तैयार की जाएगी। एलजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे और वो ओनस जाएगा बीजेपी के ऊपर में। तो ये पूरी प्लानिंग है और इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि आतिशी सबसे प्रबल दावेदार हैं, प्रमुख मंत्रालय उनके पास में है, मनीष और अरविंद की भरोसामंद है। तो इस हिसाब से और एक और कि महिला मुख्यमंत्री होना यह भी एक उपलब्धि होगी और अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई महिला नाम आगे किया जाता है तो वो भी एक चुनौती होगी उनके सामने। महिला तो एक और हैं जिनके नाम की बड़ी चर्चा चलती है, सुनीता केजरीवाल जी की। सुनीता जी बिल्कुल आउट ऑफ रेस हैं। अच्छा, इसको हम रेस क्यों कहें? जब सब कुछ अरविंद जी को ही तय करना है तो रेस का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन उनका नाम नहीं है चर्चाओं में। और ऐसा माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल का नाम इसमें नहीं है और उसकी एक वजह है। अरविंद केजरीवाल जिस मोरल हाई ग्राउंड को लेकर जनता के बीच में आए हैं जेल से निकलने के बाद, अगर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो वो हाई ग्राउंड खत्म हो जाएगा। इस चुनाव में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कोशिश ये है आम आदमी पार्टी की कि सारा नैरेटिव बदल दिया जाए, किसी भी काम पे चर्चा ना हो। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो कि अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार त्याग किया है और वो जनता के बीच जाएंगे। जनता वो अगर कहती है कि ये ईमानदार है तभी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा अगर वो अपनी पत्नी को बनाते हैं। तो इसलिए कम संभावना है। हालांकि पार्टी में प्रमुख भूमिका वो निभा रही हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, पंजाब, जहां कहीं भी पार्टी की प्रमुख गतिविधि चलती है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के अभाव में वो थी चुनाव प्रचार में। ठीक है भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका। भास्कर ने जो अभी तक आपको बताया, उनके पास जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कोई अभी जो मंत्रिमंडल है उसके अलावा किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाए संभावना कम लग रही है। और मंत्रियों में यही 3 बड़े नाम हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत। इनमें भी अभी जो लग रहा है आगे जो चल रहे हैं वो अगर चुनना हो एक को तो शायद आतिशी के नाम पर मोहर लगाना अरविंद केजरीवाल ज्यादा पसंद करेंगे। महिला मुख्यमंत्री भी एक जो है देने की बात जो है हो जाएगी। बाकी अपनी पत्नी को वो चाहें तो बना सकते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन उससे उनको नुकसान ज्यादा होगा ये माना जा रहा है। मेहमानों के पास मतलब कल से सर जब से अरविंद जी ने ऐलान किया ना, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि अरविंद केजरीवाल चीज़ क्या है यार। जेल में था तो इस्तीफा नहीं दिया, सब मांगते रह गए, और जेल से बाहर निकलते ऐलान कर रहा है इस्तीफा देने का। अब और इन 5 महीनों में जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं केजरीवाल जी क्या क्या करेंगे, क्या क्या भूमिकाएं बनाएंगे। दूसरा, अब अरविंद केजरीवाल खुद को केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री तक तो सीमित नहीं समझते ना, वो तो अपने आप को इससे बहुत बड़ा मानते हैं, होम ही शायद। तो जो भी वो कुछ कर रहे हैं, जैसे भास्कर ने कहा, त्याग और ईमानदारी की एक छवि नहीं दोबारा बनाने की कोशिश, इस सब में कहीं ना कहीं जो है उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में चल रही होंगी। क्यों हर्षवर्धन जी? ये सवाल आपके मन में आ जा रहा है? नहीं, कौन सा सवाल कर रहे हैं? यही कि अरविंद जी के मन में राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है। मेरे मन में तो सवाल है, अरविंद केजरीवाल चीज क्या है? हाँ, चीज वो है कि जिस पार्टी का कोई आधार नहीं था, कोई पूछनहार नहीं था, जो कांग्रेस के सहयोग से गठजोड़ वाली सरकार बना रही थी, वो भाई साहब ट्रेन पकड़ के चले गए, नहीं हवाई जहाज से गए, माफ़ कीजिए, मुझे आम आदमी ध्यान में आता है तो हमेशा लगता है कि अरविंद जी ट्रेन से गए होंगे। हवाई जहाज पकड़ के चले गए थे बनारस, और बनारस में उनका गंगा स्नान वाला चित्र सबके ध्यान में है कि जिसको कहते हैं ना कि आप अपनी औकात से ज़्यादा कुछ कर जाएं। वो काम वो उन्होंने तब कर दिया था जब देश में लोग कह रहे थे कि क्या होगा। तो क्या चीज़ है वो? बनारस पहुंचना उनका, यानी उनकी महत्वाकांक्षा वहां है। इस देश में अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी, जिसको कहते हैं कि चादर तक पैर रखो, तो वो कह रहा है कि नहीं हम पैर बढ़ाते जाएंगे, चादर अपने आप बढ़ेगी। वो उसी अंदाज में राजनीति कर रहे हैं। तो अगर चीज़ क्या है आपको समझना है तो ये 2 चीज़ें आपके ध्यान में रहे, पहली बात। दूसरा ये कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये सतयुग चल रहा है,
कलयुग खत्म हो गया, अभी फिर से सतयुग आ गया। अरविंद जी के जेल से बाहर आते ही नहीं, अरविंद जी ने भगवान राम जैसा काम कर दिया है। त्याग। ये सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा पाप क्यों करूंगा? वो कह रहे हैं कि ऐसा इसके पहले कभी हुआ नहीं। तो ठीक है कि आतिशी मनीष जी के आने पर रो पड़ी थी, बहुत भावुक थी। अभी भी वो वाला आपने देखा होगा जो अदालत की कार्रवाई चल रही थी, अचानक मनीष और आतिशी गले लगे, फिर एक कोई और था, उसको मैं पहचान नहीं पाया, सर आप शायद जानते हो। तो वो था कुछ। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, इस वक्त मुकाबला चल रहा है। और जिसको भी मार्च अप्रैल 2015 जब आपने पहली शुरुआत में कहा कि पीएसी, तो मैं कहूंगा जितने लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, पीएसी उत्तर प्रदेश वाली नहीं, पीएसी मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। वो तो बहुत खतरनाक है। नहीं, तो उससे कम खतरनाक ये वाली पीएसी नहीं है। मैं अच्छा हुआ आपने वो शब्द बोला, मेरा मतलब एक शब्द बचा दिया। जैसे वो पीएसी दंगे में बहुत विचित्र स्थिति में उतारी जाती है, वैसे ये वाली पीएसी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को कैसे बाहर निकाले थे मैं नहीं बोलूंगा, वो बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगता। दोनों लोग बहुत वयोवृद्ध हो गए हैं अब तो, बहुत इन सब चीजों को करते हुए तो बुरा लगता है कि उनको अपमानित करके निकाला गया। और उसके बाद यही गोपाल राय, यही संदीप पाठक, यही सारे लोगों ने, इन लोगों ने रीजन बताए थे कि इस तो आज कम से कम पीएसी में ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। अब तो से पीएसी क्या, पूरी पार्टी केवल और केवल केजरीवाल जी की है। केजरीवाल पीएसी हो, विधायक दल के बैठे हुए, तो नाम की बात है ना, सब जान रहे हैं। देश के लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या हुआ। और मुझे लगता है कि ये अरविंद जी के मन में होगा, वो देख रहे हैं कि कब क्या होगा। जब तक ये नाम घोषित नहीं होगा, उसके 15 मिनट पहले तक ये किसी को पता नहीं चलने वाला है। जितने लोगों से चर्चा होगी वो सिर्फ संभावनाओं पर बात होगी। और कल मैंने प्रयास किया, एक आम आदमी पार्टी के एक नेता से समझने की कोशिश की। वैसे बड़े कम लोगों से बात हो पाती है उस तरह से, बड़ा माहौल डर का रहता है क्योंकि कौन बात कर रहा है। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप लोगों को, पत्रकारों को इतने दिन में भी नहीं समझ में आया कि अरविंद जी को समझना असंभव है। अरविंद जी को कोई नहीं समझ सकता। जब लोग कह रहे थे, कह रहे पत्नी को अगर ला देंगे, आगे जेल जा रहे हैं, तो सामने दिख रही थी आतिशी, सामने सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, सब लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बिठाया मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर। तो जरा समझना पड़ेगा, कोई असंभव है अरविंद जी को समझना। और जो नाम सार्वजनिक किया जाएगा उससे 15 मिनट पहले तक किसी को नहीं पता हो। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ये ठीक बात है कि अरविंद जी, अब जैसे कल से चर्चा चल रही है, वहीं पार्टी के लोगों ने मुझे बताया कि एक रणनीति ये भी बन रही है कि अरविंद जी कहें कि ये शीश महल, अरे मतलब मुख्यमंत्री आवास हमने छोड़ा और अब हम जा रहे हैं, हम आम आदमी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा डेंट उस आम आदमी, हमारे पास भी यही जानकारी है कि घर तो वो छोड़ेंगे नहीं, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन ये सारी जो जानकारियां हैं, ये सब कभी भी ध्वस्त हो सकती है। और वो कह सकते हैं कि हमारे ऊपर आरोप है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री की तरह सुनीता जी अरविंद जी के सारे जो काम है उनको करने के लिए आगे आ रही हैं। क्या वो महिला नहीं होंगी? क्या वो मंच पर आकर भाषण देंगी तो उतना नहीं आएगा? और सीएम के लिए कह रहे हैं आप सुनीता केजरीवाल का नाम? मैं बिल्कुल सीएम के लिए नहीं, वो तो अब वो देखिए, सीरियस बात करें, क्यों अब ये त्याग करके अगर वो कर रहे हैं त्याग, तो क्यों वो परिवारवाद का आरोप सर पे लेंगे? भाई 5 महीने के लिए किसी को बनाना है, बना दो किसी को। कौन सा कोई यहाँ पर उनकी पार्टी के लिए नहीं होगा और कम हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये भी कह रहा हूँ भाई, जब स्टार कैंपेनर बनाए तब परिवारवाद नहीं लगा। नहीं, ऐसा ही है, हमारे देश में ऐसा ही चलता है। जब तक आप उसको पोस्ट नहीं देते तब तक परिवारवाद। हमारे देश में ऐसा चलता है, कितना भी गंभीर आरोप लग जाए, सबके पीछे उनके समर्थकों की भीड़ है। घर वाली बात कह दी। मैंने तो पूछा आपसे कि भाई घर भी छोड़ेंगे क्या केजरीवाल जी, तो उन्होंने कहा कि ये त्याग पूरा नहीं होगा जब तक वो घर नहीं छोड़ेंगे। भाई वो भ्रष्टाचार का दाग धुलना चाह रहे हैं। और वो पहली बार लगा था जब ये घर का मामला उनका उठा था कि करोड़ों का रेनोवेशन उन्होंने करा लिया, तो उसको भी वो इस बार धो डालना चाहेंगे, तो घर भी वो छोड़ेंगे। फिर मैंने ये भी पूछा कि ये बताइए केजरीवाल जी कहाँ रहने जा सकते हैं? उनके पास अपना कोई घर है? तो आप याद कीजिए, इससे पहले उनके पास मकान था यहाँ गाजियाबाद में, दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, वहाँ पर 3-4 बेडरूम का उनको एक फ्लैट था। वो मुझे लगता था उनका अपना नहीं था उनका, वो उनकी पत्नी के नाम पर था। क्योंकि सुनीता जी भी IRS ऑफिसर थी, केजरीवाल जी सीएम बन गए, तब तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया था, वो सर्विस में थी। तो वो उनको सरकारी घर मिला हुआ था, उसमें बतौर सीएम वो रहे थे अरविंद केजरीवाल कुछ महीने। उसके बाद उनको लगा यहाँ नहीं भाई काम हो पा रहा है, बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, तो फिर वो सरकारी घर में सीएम के घर में शिफ्ट हुए थे। अब लेकिन वो घर भी चला गया। तो अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई प्राइवेट मकान है या नहीं है, ये कोई नहीं जानता फिलहाल। तो
तो अपने किसी फ्लैट व्लैट में वो शिफ्ट होंगे, कहीं उन्होंने बढ़िया बंगला वंगला बना रखा है कि नहीं है किसी के पास ये जानकारी, तो हो सकता है कि इन्हीं मंत्रियों में से कोई अपना एक घर या किसी सांसद का घर जो है वो उनको दे दिया जाए और उसमें वो शिफ्ट हो जाए। लेकिन इस घर के बारे में जितनी बातें हो चुकी हैं, सीएम आवास जो करंट है, उसके बाद फिलहाल वो इसमें रहना नहीं चाहेंगे। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा बात यह कि अरविंद केजरीवाल, सर अरविंद केजरीवाल को यह भी तो प्रूव करना है ना, देश के अंदर कितनी इस वक्त सरकारें हैं जो 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म ले पा रही हैं या इससे लंबा कभी कोई चल पाया हो। तो बीजेपी कहती है हमारे यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होती है। तो केजरीवाल साहब को वो भी तो तय करना है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना मुझे उनके लिए बड़ी छोटी सी चीज लगती है। उनका निशाना तो कहीं बड़ा है ना। तो ये तो उन्होंने जैसे 2013-14 में इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और सीधा चुनौती देना है नरेंद्र मोदी को। पीछे गुजरात में भी वो गए थे। देखिए ऐसा है कि पहले तो है कि ये मतलब हमारे समय की भी, ये हमारे समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये, और भारतीय राजनीति की इससे बड़ी दिल दहलाने वाली कोई ट्रेजेडी, कल मैंने आपको ट्रावस्टी शब्द प्रयोग किया था, नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो व्यवहार के विचार के सामान्य मापदंड होते हैं, सामान्य सिद्धांत होता है कि हम किसी पद पर एक व्यक्ति के रूप में क्या व्यवहार करें, एक सामान्य विचार होता है, उन सबको सरेआम अपने पैरों से रौंदता हो, उनको नकारता हो, सच बावजूद एक मोहित शैली में एक माया ऐसा उत्पन्न कर देता हो कि सच हमेशा झूठ और उनके द्वारा कहे गए झूठ सच हो जाता है, और उसका मुकाबला करने में, उसके सच को जनता के बीच रख देने में हम मीडिया के लोग हों, चाहे वो सच्चे एक्टिविस्ट हों, वो सब विफल होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से तो मेरी उम्मीद ही नहीं है। क्यों विफल हो जाते हैं? कि वो है, ऐसा क्या नहीं बताते हम? देखिए ऐसा है कि ये पहले समय से अरविंद केजरीवाल जी को मैं एक मानता हूं कि एक ध्वंसक कैरेक्टर भारत में उत्पन्न हुआ था। डिस्ट्रक्टिव, ध्वंसक, डिस्ट्रक्टिव तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, बड़े संपूर्ण विध्वंस कर देने वाला। और जब वो एनजीओ में आए और उन्होंने अपना कॉमन कॉज वो बनाया था और उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन पर किया, तो भारत के एनजीओ का जो पुराना कल्चर था कंप्लीट ध्वस्त हो गया और उन्होंने एक क्रिएट कर दिया इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट वर्कर्स। पूरे देश में आप जाते तो हम सूचना कार्यकर्ता है, धीरे धीरे एक पूरा जाल देश में फैल गया। और वो तो ये तो अच्छा ही था, इसमें क्या अलग किस नहीं, उसमें क्या हुआ कि वो एक प्रोफेशन हो गया कंप्लीट, कि आप उसमें एक्टिविस्ट भी कहला रहे हैं, धन भी पा रहे हैं, ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, दलाली भी कर रहे हैं, और वो मतलब आप वो अजीब किस्म का जो है पूरे देश में, और उसी से वो एक आंदोलन निकला। जो दूसरा उनका ध्वंसक कैरेक्टर था, वो एक आंदोलनकारी, सो कॉल्ड आंदोलनकारी के रूप में आया, जैसा कल भी मैंने कहा था, थोड़ा सा उसको विस्तारित कर दूंगा। उसके पहले भारत में उस प्रकार से व्यवस्थित तंत्र के साथ कि मंच कितना सुशोभित हो, कितना आकर्षक हो, किस प्रकार के साउंड सिस्टम लगे, कितने डेसिबल में आवाज निकले, कितनी दूरी पर आइकन बैठे, किन किन मामलों पे हल्ला बोलना है, कैसे इसको इवेंट बनाना है, कितनी मीडिया कैसे उस ढंग से मीडिया का कवरेज की कैसे व्यवस्था पहली बार हुआ। और उसके परिणाम हुए कि उस समय से लेकर आज तक भारत में कोई आंदोलन हुआ नहीं, क्योंकि लोग भूल गए, नई मीडिया को पता ही नहीं कि आंदोलन कोई सामान्य तरीके से होता था। सबके लिए एक मानक बना हुआ आंदोलन कि वो आंदोलन है। और जितने आंदोलन थे, आप भले मुंह बना रहे हो, क्या बोल रहे हैं, भारत के सारे आंदोलन मर गए उसमें। अब सर वो आंदोलन करने वाले जाने ना, मीडिया थोड़ी आंदोलन करता है। मीडिया की बात हम सब लोगों को कोई भी लगा कि यही मुद्दा है, कोई सी में दम है तो उठाए करे आंदोलन। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को ये है कि हाँ ये आंदोलन है, और उसमें वो ध्वस्त हो गया। एक मानक हो जाता है ना कि वो सुविधा है, फिर हम कवर करेंगे ही जिनको आंदोलन से है। तीसरी जब वो राजनीति में आए हैं, अब ये तीसरा जब उनका दौर शुरू हुआ है, तो वो देश के सबको पता है। अब पीएससी की एक मीटिंग हो रही है, इन्होंने पहले क्या, जितने अपने साथियों का उपयोग किया, सबको ध्वंस करने की कोशिश की। वो चाहे हिंसा से हो, चाहे व्यवहार से हो, विचार से हो, शब्द प्रयोग से हो। कई शब्द तो आ गए कि आप लोगों ने मर्यादा करते हुए उन शब्दों को जो है दिखाया नहीं, की कर दिया था, तो वो किए हैं। अब जो उनके उसके बाद जब वो सत्ता में आते हैं, तो सत्ता में आने के बाद जो उनका ध्वंसक स्वरूप है जी,
वो एक चौथा दौर में दिखाई दिया है कि एको अहम द्वितीय नास्ति। पीएससी की मीटिंग हो रही है, मुझे ये बताइए ना, इसके पहले कब पीएससी की मीटिंग आपको याद है कि कभी क्रूशियल पॉइंट पर जो है आम आदमी पार्टी की हुई हो? आप कौन सा अरविंद केजरीवाल को मोस्ट डेमोक्रेटिक लीडर का अवार्ड लेना है? सारी पार्टियां ऐसे ही चल रही आप हैं, ऐसे सब ऐसे ही चल रही हैं, जो तय कर देता है ऊपर वाला वही सब। नहीं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कम से कम देखिए, ऐसा अंतर यह है कि बाकी पार्टियां जो हैं वो कम से कम एक औपचारिकता की पूर्ति करने की कोशिश करती हैं। दिखावा कहते हैं उसको। दूसरा यह है कि कम से कम 10, 15, 20, 25 लोग ऊपर से नीचे होते हैं, हाँ, जिनके साथ एक विचार विमर्श होता है कि कैसे करें। अरविंद केजरीवाल ने वो रखा ही नहीं है। तो अब इन्होंने वो लोकलाज भी छोड़ दिया, दिखावा भी छोड़ दिया, यही कह रहे हैं ना। कहे ही थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं। ध्वंस कह इन्होंने दिया। कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं। ठीक, अब केजरीवाल जी किससे सलाह लेंगे अपनी पार्टी में? कौन है जो केजरीवाल जी को सलाह ध्वंस कर दिया ना सलाह देने वाले। मनीष सिसोदिया के अलावा कौन है ऐसा आदमी जो केजरीवाल को कहेगा मनीष सिसोदिया ने तो कंप्लीट उनके में समाहित कर दिया, एक व्यक्ति में जो दूसरा व्यक्ति हो जाता है। कौन मरेगा अगला मुख्यमंत्री, इस पे केजरीवाल जी किससे सलाह लेंगे? देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल इस समय जब मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे तो इस बार केजरीवाल वैसा निर्णय नहीं लेंगे जैसा अभी तक वो लेते आए कि जो केजरीवाल ने तय कर दिया और सबने सर झुका के सुन लिया। केजरीवाल को पता है कि अब गंगा से बहुत घाट से बहुत पानी बह चुका है उनके इसमें, अब उनकी वो स्थिति नहीं है पार्टी के अंदर। जिस तरीके से लगातार वो जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जेल में रहे, संजय सिंह जेल गए, इतना बड़ा लिकर का स्कैम उनके साथ जुड़ा हुआ है। जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर के जो उन्होंने रेनोवेशन किया उसमें जो करोड़ों रुपया खर्च करा हुआ उसका उनके ऊपर एक बोझ है, और जिस तरीके से उनकी छवि दागदार हुई है पूरे देश के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आप बहुत संभल के कदम लेंगे। देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को चुनने की कोशिश करेंगे जिसको लेके पार्टी के अंदर बहुत बगावत ना हो, विरोध ना हो, और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि चुनाव के पहले उस मुख्यमंत्री के कारण कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले जाए। आशीष इन सब में सबसे नहीं है। आशीष लंबे समय से जुड़ी हुई नेता नहीं रही है, बहुत बाद में आई है, और उससे कई सीनियर पार्टी के अंदर लीडर है। मुझे लग रहा है एक ऐसा नेता बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, पुरानी बहुत है, लेकिन इस तरीके के जमाने से तब से जुड़ी है। लेकिन पार्टी के अंदर जो भूमिका रहती है, पार्टी में उनकी भूमिका सक्रियता से नहीं रही, और उसको कहा जाता है कि वो मनीष सिसोदिया की बहुत ट्रस्टेड है, मनीष सिसोदिया लेकर आए, एक व्यक्ति की छाप है। इनकी पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे सब स्वीकार कर सकते हैं और सबसे सीनियर है, वो रामनिवास गोयल है जो अभी स्पीकर है। 76 ईयर्स ओल्ड है वो, 2015 से स्पीकर है, और वो ऐसे व्यक्ति है जिसको सब स्वीकार कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा आदमी भी तो इनको चाहिए होगा ना जो दिमाग ज्यादा ना लगाए। नहीं, वो अनुभवी है। जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था बीजेपी से वो विधायक रहे, बीजेपी के विधायक रहे वो, और सबको स्वीकार नाम दे दिया आपने, स्पीकर रामनिवास गोयल। बिल्कुल, मुझे लग रहा है रामनिवास गोयल। मैं सच में ये जानना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पूछेंगे क्या किसी से कि इसको बना दो, इसको बनाए क्या? क्या मतलब पूछना वचना क्या होता है? नहीं, लेकिन आपने ये सवाल सबसे पूछा है। भजनलाल शर्मा बने थे तब पीएससी की बैठक हुई थी। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मोहनलाल यादव बने थे तब हुई थी। इन्होंने कहा बाकी पार्टियां करती हैं कुछ, मैंने कहा वो दिखावा करती हैं। क्या नाम है, सुक्खू जी जो हिमाचल में बने थे तब वहां पर कोई वो हुई थी पार्टी में। तो ये सवाल मतलब आप थोड़ा बहुत फिर भी होता होगा किसमें, कांग्रेस में कहीं नहीं होता, पूछा-पाछी नहीं होती वहां, तो अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी से पूछते हैं। अब आप तो सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही चलती है। आपको वो चेहरा याद नहीं वसुंधरा जी का? पता होता होगा कि मेरी आपको वो चेहरा याद, आपको वो चेहरा याद नहीं वसुंधरा जी का, जब भजनलाल जी का नाम दिखाया था राजनाथ जी ने? तो अरविंद केजरीवाल भी उसी राजनीति पर चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सारे राजनेता जिनके पास पावर है वो यही करते हैं। नायब सिंह सैनी बने थे तो पता था आपने, अब तो बहुत खबर करते हैं। किसी ने नाम दिया था कि नायब सिंह सैनी बनेंगे खट्टर साहब को हटा के। बिल्कुल। तो एक भी जगह मुझे बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल उससे अलग कर रहे हैं। ठीक है क्या कोई मार्गदर्शक मंडल? आपको याद होगा बहुत जगह पे बनते रहे पार्टियों में, तो यहां भी बनते हैं। कोई भी पार्टी में कोई रहता है। अब त्याग की बात को तो मैंने कहा कि वो होता है ना त्याग, अभी बात हुई थी, और जैसे सौरभ जी ने आज कहा कि वो मर्यादा और राम की बात, तो वो होता है ना फिसल गए तो हर हर गंगे। अब हर हर गंगे का वक्त आ गया कि हर हर गंगे करें। समीर जी कह रहे थे वो यमुना गंगा में पानी बहुत बह गया, मैंने कहा गंगा की बात मत करिए, यमुना की बात करिए दिल्ली में, और उसमें पानी बह नहीं रहा। हाँ, उसमें पानी बह नहीं रहा, वो रुका हुआ है। तो अब अरविंद जी जो है सर पूरा बोलिए, पानी सड़ गया है सर। हाँ, मतलब बह नहीं रहा तो सड़ता ही है ना पानी। दिल्ली में पानी बह नहीं रहा होता तो सड़ता ही सड़ गया। हाँ, दिल्ली की बाकी बात जगह यमुना प्रवाह में, इसलिए दिल्ली की बात हम लोग कर रहे थे। तो मुद्दा यह है कि
और अरविंद जी को तय करना है। पीएसी की बैठक है, वो औपचारिक बैठक है, क्योंकि संविधान में चर्चाओं में पार्टी के संविधान में होता है कि पीएसी फाइनल करती है किसी चीज़ को, वो ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुनीता जी को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बना दे तो भी मुझे कोई अचरज नहीं है। जब राबड़ी जी भी बन सकती है, भजन लाल जी भी, कोई भी बन सकता है, तो सुनीता जी बन जाए। पूरा नहीं होगा ना। हाँ, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि वो पूरे त्याग के लिए सुनीता जी को बनाएं। इसकी और जरूरत ही नहीं है ना, सुनीता जी को बनाने नहीं बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। उस पार्टी पर कमांड अरविंद जी का है, ये तो खैर है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुनीता कोई जी, भी आतिश बने। जी, रामनिवास बात जी, से कोई भी ऐसा बन कह रहे जाए। थे, अब वो वैसी बात नहीं रह गई भाई, पार्टी में भी लोग अब सवाल पूछ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता समीर कोई जी ने सवाल ही कहा, नहीं है, नहीं, इस कोई पे मैं सवाल ही नहीं है। सहमत कम से अभी कम जब जी तक बहुत- सरकार में है, पावर में जब आप रहते हैं, बिल्कुल। तो कोई सवाल नहीं नहीं, पूछता। नहीं, कोई एक जाके और अपना चुनाव जीत के दिखा दे, तकनीकी, मैं जीतने वाला हूं। तकनीकी सारे के बात सारे लोग समझिए, अरविंद जो भी केजरीवाल- अभी बन जाएगा भैया 2 महीने में तो टिकट बंटना है ना, तो वो तो अरविंद जी बांटेंगे, तो अभी जो कर भी लो, मुख्यमंत्री कूद बनेगा फांद खत्म हो जिसको करनी जाएगा। कर लो, नहीं, टिकट कूद ही नहीं फांद मिलेगी। वो तो खुद सो जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे उसका टिकट काट जब देंगे। तक आप पावर में नहीं सर, रहते आप हैं, एक तब बात तक ध्यान कोई रखिए बात नहीं होती। सर, एक लाइन, राघव चड्ढा जब हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस से बात कर रहे थे गठबंधन के लिए, तब सोमनाथ भारती का बयान आया था, ये जानते हुए भी कि राघव चड्ढा गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गठबंधन आम आदमी पार्टी का वो अलग चीज है। कांग्रेस से नहीं आपस की होना चाहिए। वो आपस की पार्टी में लोग महत्वपूर्ण हैं वो तो जो अब देखिए, केंद्रीय अरविंद नेतृत्व के लिए केजरीवाल प्रश्न के पूछ सकते वर्सेस हैं। कोई ऐसा नहीं नहीं है। है अरविंद केजरीवाल की स्थिति, विधायक छोड़ रहे हैं, पार्षद आपके छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता नहीं, आपसे ये बात मुझे कर रहे लगता हैं। ऐसा है बहुत आप ज्यादा सामान्य पढ़ रहे हैं। घटना है, समीर जी बहुत आप ज्यादा कोई पढ़ रहे अपने हैं। साथी ऐसा कतई ऐसा नहीं। कई- ट्विटर के साथ बिल्कुल नहीं। मुंह बना के बात कर ले, अलग बात है। केजरीवाल जी के सामने थोड़ी कर और सकता है। कोई बात ही नहीं ये है तो वही उसके। बात हुई। अब सौरभ और आतिशी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दोनों को मन मुख्यमंत्री है, वो तो- तो दोनों वो मुस्कुराते हैं, निजी बात तो मुस्कुराहट अलग- छिपाने का प्रयास करते हैं, तो वो तो चलेगा, आपस वाला चलेगा। लेकिन अच्छा अरविंद जी मौका के है, ऊपर इनमें कोई किसी प्रश्न चिन्ह नेता नहीं के नाम के पीछे पूर्व सीएम लग जाएगा 3-4 महीने के बाद। वो अच्छी जब बात है, चुनाव और वो होगा, उतना ही भर मुझे निजी लगता है। प्रतिस्पर्धा तो रहती है, हमेशा सब लोगों में रहेगी, और हर आदमी चाहता है चीफ मिनिस्टर बनना, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं बनना है।